खुलेंगे। देखिए आशीष, दिशा तो नीरज जी ने अगर आप देखें मेंशन करी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और काफी समय बाद, मेरे ख्याल से 17 अक्टूबर के बाद पहली बार निफ्टी पर हमको अब एक नेगेटिव क्रॉसओवर मिला है। मतलब 10-20 डेमा जो कि आपके ऊपर फ्लो कर रहे थे, अब आपके 10 डेमा ने 20 डेमा को नीचे की तरफ बाइसेक्ट किया है। ये होता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का नेगेटिव क्रॉसओवर। ठीक है, हमारी अप्रोच थी कल सेल ऑन राइज। कल की क्या ट्रेजेक्टरी थी? वो था पॉइंट एग्जैक्टली। देखिए ये बाजार जब भी, परसों भी, कल भी, जब उठने की का पोटेंशियल जुटाता है ना, तो एफआईएस के कॉलाइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर पाता ऊपर। हमारा लेवल था कल का 281,346। मैंने यही कहा था ये लगभग 50 पॉइंट तय कर देंगे पूरे दिन की ट्रेजेक्टरी। और देख लीजिए, खुले, हम सिंक हुए, उसको बाइसेक्ट नहीं कर पाए और उसके बाद हम डीलो पे गए। याद रखिएगा कल निफ्टी ने अपना एक लॉजिकल फर्स्ट जो टारगेट था 18,062 का, यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बाइसेक्ट कर दिया। वो अगर आप देखिए ऑलमोस्ट मेट कर दिया। क्लोजिंग आई करीब 18,127 पे। और इनफैक्ट मैंने कल अपने 2 बजे की कमेंट्री और उससे पहले ट्विटर पे अपडेट भी कर दिया था कि प्लीज कवर योर शॉर्ट्स। अगर आप एक इंटरडे ट्रेडर हैं, ड्यूरिंग द डे आज के टारगेट्स पूरे हो गए। अब कैसे अप्रोच करना है निफ्टी को? याद रखिएगा काफी गिरावट के बाद फ्राइडे जो होता है अमूमन एक पॉज देने की कोशिश करता है, एक पॉज देने की कोशिश करता है। सिर्फ फ्राइडे फैक्टर एक बार लेके आइए आप। अब इस सेशन को अप्रोच कैसे करना है कैश के आंकड़ों के साथ। 928 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एफआईएस की बैंक, डीआईएस की लगभग 2206 करोड़ रुपए की बैंक। ये तथ्य सुबह आशीष समझा ही चुके थे। इनफैक्ट कुछ डील्स थी तो उसमें वो आंकड़े अगर आप देखें सम्मिलित हैं। तो एफआईएस के इन बैंक के आंकड़ों से आप देखें आपको बहुत थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इंडेक्स फ्यूचर्स 650 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया। 1252 कॉन्ट्रैक्ट शेड कर लिए, कम कर लिए और 5011 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े 10,198 करोड़ रुपए की जो बाइंग है वो आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल एक्सपायरी थी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 22 दिसंबर की, तो ये अनवाइंडिंग थी, पोजीशन क्लोजर था। और स्टॉक फ्यूचर्स 737 करोड़ रुपए का बाय किया। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 11,408 यहां पे स्टॉक फ्यूचर्स में और शॉर्ट थोड़े कवर किए। लेके आइए आप जरा एफआईएस के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स के और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेजेक्टरी के डायग्राम्स। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष ये आ रहा है। अब एफआईएस कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिकेशन। एक जमाने बाद एक बार फिर से हम नेट शॉर्ट हैं। ये देखिए आशीष, ये जो चार्ट नीचे आ गया ना, ये लाइन के नीचे आ गया है जहां फिगर्स लिखी हुई हैं। दैट मींस नाउ वी आर, जो ये बीच की लाइन होती है इसका मतलब इससे ऊपर पॉजिटिव, अच्छा वो प्लस है, नीचे नेगेटिव है। हम उसके नीचे यानी -30,000 यानी नेट शॉर्ट हो गए आप। नेट शॉर्ट होना बुरा होता है क्या? जब अच्छा क्यों है एकदम से तो घूमने वाले सबसे पहले तो नेट शॉर्ट आपका तो यही बनेंगे कवर, जो कवर करने दौड़ेंगे। नेट शॉर्ट आपका एक, जैसे आशीष प्लस 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉशियस करता है ना, वैसे ही -50-70 हजार कॉन्ट्रैक्ट आपको ये कहते हैं कि हाँ अब बहुत हम ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में चले गए। लेकिन अभी तो शॉर्ट शुरू किया है उन्होंने। और ये शॉर्ट कहां तक जा सकते हैं? 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक शॉर्ट जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक चीज ये नेगेटिव एफआईएस का मूड नेगेटिव, 10-20 का नेगेटिव क्रॉसओवर, 50 डेमा के आपने नीचे क्लोजिंग दी। आशीष एक सिंपली अगर विदाउट डेटा में कोई बात कहूं ना, अगर आप सिर्फ को टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, भूल जाइए डाउ जोन्स, भूल जाइए ये और वो, अगर एक टेक्स्ट बुक लैंग्वेज जो होती है ना, आई मीन कि 50 डेमा के नीचे पिक्चर क्या कहती है, 50 डेमा के नीचे जो पिक्चर कहती है वो कहती है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस है आपका 17,810 पर, 17,802 पे। सिर्फ इस आंकड़े को अपने जहन में रखिएगा। ये आज से नहीं, आज के लिए नहीं, ये आपके टेक्निकल पैटर्न्स के आधार पर कह रहा हूं मैं। 17,810। लेकिन आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है? कल के अगर आपके पास शॉर्ट थे या फिर आज आप शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करें? प्लीज लेके आइए निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को तवज्जो दीजिएगा, इस बात को इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि एफआईएस का या फिर इंस्टीट्यूशन का कॉल राइटर्स का जोन क्या है, उनकी कॉल राइटिंग का जोन क्या है। पहले 18,400 था तो वो बाइसेक्ट नहीं हुआ, फिर 18,300 हुआ तो वो बाइसेक्ट नहीं हुआ। आज सबसे बड़ा कॉल राइटर ऑन एक्सपायरी, आई मीन ऑन फ्रेश मंथली कॉन्ट्रैक्ट डे 18,200 पे है। 44 लाख कॉल भी किया, आउटस्टैंडिंग वाइज 57 लाख का। और नीचे आशीष अगर किसी पुट राइटर पे थोड़ा कन्विक्शन है तो वो है 18,000 का पुट राइटर विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 52.59 लाख। जरा पिरामिड्स लेके आइए। अब पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और थोड़ा सा आपको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आज का ये देखिए जो ग्रीन कैंडल्स है ना, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा ये गलत हो गया, लेकिन ग्रीन रखना चाहिए था पुट राइटर्स को,
ऑरेंज रखना चाहिए कॉल राइटर्स को। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये आशीष है कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्टरी, और ये शुरू होती है कहां से? 18, 2, 3, 4, 5, 6। और एक पुट राइटर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई 52 लाख का लेके खड़ा हुआ है वो है 18,000 का पुट राइटर। आउटस्टैंडिंग ओआई 52 लैक्स और पुट कॉल रेशियो है यहां पे 4.08। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, फ्रेश लॉन्ग के थॉट्स ऑन द हायर साइड तब तक नहीं आएंगे जब तक, अगेन फॉर्मूला वही है, फंडा वही है, आप कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं करते। 18,231, 18,281, जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी को इसमें नहीं जा रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जब आप इस जोन को पार करेंगे तभी 305, और जिसे कहते हैं टिपिकल फ्राइडे शॉर्ट कवरिंग, वो जहन में सब कुछ रखना है आपको। वो शॉर्ट कवरिंग आपको 339 तक भी ले आ सकती है, 377 और इवन 404 तक। 404 क्या है? दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ऊपर की तरफ ये है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ को प्ले कैसे करना है, उसका की फंडा फॉर्मूला यही है। नीचे की तरफ क्या? देखिए, आज हम एक नेगेटिव ओपनिंग होगी। शॉर्ट तभी सोचिएगा जब आपको एक रीजनेबल शॉर्ट का पॉइंट मिले। मेरा कहने का मतलब यह है कि 18,055 तो शायद ना मिले, लेकिन 18,002 और 17,964 ये वो लेवल है जो पुल बैक जनरेट कर सकता है। इस एरिया के आसपास आके शॉर्ट मत करिएगा, ट्रैप हो जाएंगे, होने के चांसेस बहुत हैं। थोड़े से ओवरसोल्ड हैं हम, और एक ही चांस में आपने 10 डे में थोड़ा, 20 डे में थोड़ा, 50 डे में थोड़ा, और कोई रिलीफ नहीं है। सो इस जोन में नहीं, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस मेंशन किए हैं, जैसे कि मैंने उल्लेख किया यहाँ पे 231, 281, उसके आसपास मिलेगा तो शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा, ये जोन जो है अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने का है। 18,002, 17,964 ये जोन है अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करने का। अगर आप शॉर्ट हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पड़े रहिएगा। ये रेंज बाइसेक्ट हुई नीचे की तरफ तो 903 भी आएगा, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं शॉर्ट होता और मैं इतना अच्छा शॉर्ट स्विंग खेल चुका होता तो मैं आशीष इस लेवल पे एक बार अपनी शॉर्ट्स को बुक करके बैठता आशीष। पर एक बताऊं, तो लॉन्ग का थॉट है, जैसे कि मैंने कहा, ऊपर की तरफ कब आएगा? 281 के ऊपर। नीचे की तरफ लॉन्ग का थॉट तभी लेके आना है जब आपके पास इनफ डेटा हो, मतलब 18,000 का पुट राइटर फिर आ रहा हो, 17,900 का पुट राइटर फिर आ रहा हो, इन द मनी यानी 18,100 की पुट में राइटिंग विजिबल हो। वो ट्रेड डेटा ड्रिवन होगा आशीष।